क्योंकि गृह मंत्री के साथ बैठक की शुरुआत हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक को लेकर ही एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश और साथ ही आईबी चीफ तपन इस वक्त मौजूद है। कुमार डेका एनआईए चीफ और साथ ही सदानंद दाते जो कि गृह सचिव हैं वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और बड़े अधिकारियों के साथ इस वक्त जो बैठक हो रही है इसके बारे में भी लगातार जानकारियां अब सामने आ रही है, क्योंकि अलग अलग एंगल से दिनेश जिस तरीके से ये जांच का दायरा बढ़ रहा है उसमें दिल्ली धमाके का चाहे पुलवामा कनेक्शन हो या पाकिस्तान कनेक्शन और फरीदाबाद से जिस तरीके से ये एक्टिव होते हुए इस ब्लास्ट को अंजाम दे पाए उसमें तमाम फैक्ट्स अभी तक सामने आए हैं वो इस बैठक में सामने रखे जा रहे हैं। तो इसमें कौन कौन मौजूद है देखिए, इसमें तमाम महत्वपूर्ण लोग मौजूद हैं। इसमें गृह सचिव मौजूद हैं सदानंद दाते, इसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा मौजूद हैं और इसमें तपन कुमार डेका मौजूद हैं जो कि आईबी के चीफ हैं। मतलब इन न सिर्फ खुफिया एजेंसियों से बात हो रही है, दिल्ली पुलिस से बात हो रही है और गृह मंत्री सब कुछ रिव्यू करने के बाद उनको इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको दिल्ली ब्लास्ट को लेकर 5 थ्योरीज सामने रखते हैं आपके सामने। थ्योरी नंबर 1, क्या गिरफ्तारी के बाद हड़बड़ी में धमाका किया गया, पैनिक हो गया, इस वजह से उसने धमाका कर दिया? असल में टारगेट ये जगह नहीं थी, ये गेट नंबर 1 रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने वाली ये जगह असल में पहले एयरमार्क नहीं थी, लेकिन पैनिक में ऐसा उन्होंने किया। क्या थ्योरी नंबर 2 क्या है सुरभि? क्योंकि क्या पार्किंग में शाम का इंतजार किया गया ताकि नुकसान ज्यादा हो। ये एक और सबसे बड़ा फैक्ट है जिसको एनालाइज किया जा रहा है दिनेश कि क्या वाकई पार्किंग में शाम का इंतजार किया गया, इतने घंटे गाड़ी क्यों खड़ी रही, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 3:19 पे दोपहर में 3:19 पर यह गाड़ी वहां पार्क की गई, सुनहरी मस्जिद के पास वाली पार्किंग में 3:19 पर पार्क की गई और फिर निकाली गई 6:48 पर और 6:55 पर धमाके को अंजाम दिया गया। तो इस दौरान 3 घंटे क्या भीड़ ज्यादा होने का इंतजार किया गया? थ्योरी नंबर 3, क्या कार किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले जाई जा रही थी? क्या इससे भी ज्यादा क्राउडेड इलाके में ले जाने की इनकी मंशा थी, लेकिन बीच में ही ब्लास्ट हो गया? यह भी एक थ्योरी है। थ्योरी नंबर 4 सुरभि, क्या पार्किंग में उमर को निर्देश मिला उसके बाद धमाका हुआ? एक्सपर्ट से आपने अभी टीवी 9 पर सुना जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि गाड़ी में बैठे लोगों को मुमकिन है कि किसी आदेश का इंतजार था दिनेश। इसीलिए यह एक बहुत बड़ा सवाल इस थ्योरी के आधार पर कि क्या पार्किंग में उमर को निर्देश मिला जिसके बाद धमाका हुआ। और थ्योरी नंबर 5 यह कि तारिक का भाई उमर और गाड़ी चला रहे उमर में क्या कनेक्शन है, क्योंकि एक उमर का नाम उधर से भी आ रहा है, एक आमिर का नाम भी आ रहा है। आमिर के बारे में, तारिक के बारे में, तारिक से गाड़ी ली गई, आमिर के बारे में बताया जा रहा है कि उससे सिम कार्ड लिया था उमर ने, और एक और उमर का नाम सामने आ रहा है जिसको प्लम्बर बताया जा रहा है। क्या यही वो उमर है? डॉक्टर उमर को ही वहां पर कुछ लोग प्लम्बर के तरीके से भी पोर्ट्रे कर रहे हैं, या असल में वो उमर अलग है और ये उमर अलग है? ये भी गुत्थी या इस घाट का भी खुलना बाकी है। लेकिन ये वो थ्योरीज हैं जो इस समय सामने फ्लोट कर रही है। एनएसजी की टीम इस बीच लाल किला पहुंची। अगली खबर देखिए, धमाके वाली जगह पर एनएसजी की जांच चल रही है। एनएसजी की टीम कल रात भी पहुंची थी यहां, एक बार फिर से एनएसजी की टीम पहुंची है। फोरेंसिक लैब से जुड़े हुए लोग लगातार यहां पर काम कर रहे हैं और साथ में दिल्ली पुलिस के लोग भी मौजूद हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं एनएसजी की टीम, एनएसजी का दस्ता जब एक बार फिर से यहां पर पहुंचा। गौरव बता रहे हैं उन्होंने अभी क्या क्या देखा है। गौरव। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ लोग और भी यहाँ पर इस वक्त आए हैं। यहाँ शादी वर्दी में है इसलिए हम बता नहीं पाएंगे कि ये किस डिपार्टमेंट से है, लेकिन कुछ लोग अभी और जा रहे हैं जो कि वहाँ अब वो उसी तरफ बढ़ते हुए दिनेश, और ये बता रहा है कि इस वक्त लगातार हर एजेंसी यहाँ पर पहुँच रही है और पूरी तरह से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि एक एक एविडेंस तलाशा जाए। लेकिन इस बीच जैसा कि हम सुबह से बता रहे हैं यहाँ पर अभी भी ये चांदनी, अब देखिए 11:15 का समय हो रहा है, पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ है। लाजपत राय मार्केट ये बंद है, चांदनी चौक की तरफ जाने का रास्ता पूरी तरफ बंद है और यहाँ पर अब केवल मीडिया कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा दिखता है। लेकिन हाँ, अब दिल्ली पुलिस के जवानों की तादाद थोड़ी कम हुई है और वो लाल किले के अंदर समेटते हुए दिख रहे हैं। लाल किले का जो वो सामने का रास्ता दिख रहा है आपको, वहाँ पर वो इस वक्त तो समेटते हुए, गुरु पूरब के लिए जो ये गेट बनाया गया था यही दरअसल में ये वो मेन रास्ता है जो लाल किले के अंदर जाता है और यही से पूरा सब यहाँ से लोग चाहे वो पार्किंग हो, चाहे जाने वाले लाल किले के अंदर जाने वाले लोग हो, चाहे टिकट काउंटर हो, यहीं पर वो जगह रास्ता है जहाँ से वो अंदर जाते हैं। अब अंदर काफ़ी लोग हैं। ये करीब दिनेश ये समझ लीजिए ये काफ़ी बड़ा इलाका है, जो काफ़ी बड़ा एरिया है जो सफ़ेद रंग की चद्दर से ये पूरा पर्दा जिसमें किया गया। अंदर काफ़ी लोग हैं, हर एजेंसी के लोग हैं जो वहाँ पर इस वक्त हैं। अभी मेरे सामने 4 बंडल पेपर आया है, काफ़ी पेन आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी कुछ उनके पास नोट डाउन
काम करने को है, जिसको वो लगातार डॉक्यूमेंट करेंगे गौरव, और एक फिर अपडेट उसको उस एनालाइज बैठक किया के बारे में जाएगा। ले लेती हूँ, जल्द आपके पास आती हूँ, क्योंकि दिनेश, गौरव जिस लिहाज से बात बता रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कि जांच को देखते हुए किस तरीके से सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इंपॉर्टेंट है, और जांच को देखते हुए फोरेंसिक एविडेंसेस के तहत अभी तक कितनी जांच हुई है, इस बारे में क्या इसी बैठक में एक एक ब्रीफ करते हुए जानकारी दी जा रही है। आमोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद, इस वक्त हो रही अमित शाह के साथ बैठक के बारे में फिलहाल और क्या डिटेल? बिल्कुल, देखिए अभी अमित शाह के साथ बैठक शुरू हुई है, तकरीबन 5 मिनट पहले ये बैठक शुरू हुई है और उनके घर पर आईबी चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उसके अलावा एनआईए चीफ मौजूद हैं और साथ ही गृह सचिव भी इस बैठक में मौजूद है। जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं वो भी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कल से तफ्तीश हुई है, जो अब तक एविडेंसेस मिले हैं, उसको कोरेबोरेट करके एक कंक्लूजन पे पहुंचने की जो कोशिश है एजेंसियों की, उसके तहत ये बैठक बहुत अहम है, क्योंकि इस बैठक में ये बात चर्चा होगी कि जो अब तक एविडेंसेज प्राप्त हुए हैं, जो भी दिल्ली से, फरीदाबाद से या जम्मू कश्मीर से या देश के अन्य राज्यों में भी इसके तार जुड़े हुए हैं, दिल्ली में स्लीपर सेल्स की को ढूंढने की जरूर कोशिश होगी कि वो लोग कौन है जो इसमें मददगार रहे हैं, और साथ ही ये पूरा इसका रूट मैप क्या रहा है, ये जो एक्सप्लोसिव दिल्ली पहुंचा है तो किस रूट से पहुंचा है और इसमें कौन से तत्व शामिल हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, इन तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी और तकरीबन 1 घंटे तक ये बैठक चलेगी। थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें से एक कोई कंक्लूसिव राय निकलेगी कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं और किसने इसको अंजाम देने में अपनी महती भूमिका निभाई। और दिल्ली में कोई अपडेट दे रहे हैं आपके पास, लौटते हैं। आमोद, आ रहा हूं आपके पास। गृह मंत्री इस समय बैठक कर रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, उनके पास और जानकारी के लिए आमोद के पास चलेंगे, लेकिन जीत के पास क्या अपडेट आई है उनके पास फौरन चलते हैं। जीत, बिल्कुल दिनेश, आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। देखिए लाल किला की प्राचीर, जहां पर देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, वहां देखिए आपको नजर आएंगे, वहां पर जहां आप जो निशान जूम करके दिखाइए, एफएसएल की टीम जो है उस प्राचीर पर सीधा विजुअल देखिए, और यहाँ ये घटना घटी है वहां से केवल 250 मीटर के आसपास के दायरे में एफएसएल की टीम आपको नजर आएगी। पहले जो जांच का दायरा था वो इस मार्केट तक था, लेकिन अब देखिए लाल किले को भी देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि क्या वहां भी कुछ प्लांट तो नहीं किया गया था। एफएसएल की टीम आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। एक्सक्लूसिव टीवी 9 भारतवर्ष पर हम दिखा रहे हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, वहां पर एफएसएल की टीम जो है, देखिए ध्वजारोहण करने की जो जगह है वहां पर भी आपको नजर आएगी। वहां पर दिल्ली पुलिस और साथ में जो एफएसएल की टीम है, जांच एजेंसी है, वो अब लाल किले के चप्पे चप्पे को भी छान रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात है जिस तरीके से लाल किले के खासतौर से लाल किले में तो हमेशा एक पूरी टुकड़ी होती है सुरक्षा एजेंसियों की, और हर वक्त वो सुरक्षा के घेरे में रहता है लाल किला अंदर कम से कम। तो क्या इस समय क्या ऐसा भी संभव है कि एक तरीके से एक टेम्पररी ऑफिस उस जगह को तमाम एजेंसियों ने बना लिया हो और वहां पर एक तरीके से सिनर्जी में काम करने के लिए मिलते हो? यह भी संभव है? असल में जांच की जा रही है कि अंदर कोई एक्सप्लोसिव तो प्लांट नहीं है। जी, तो आपसे सवाल, आवाज ही आने है। मैं सवाल दोहराइए क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर कम्युनिकेशन मैं ये कह रहा हूं कि तो अभी जब नेटवर्क की दिक्कत है, आप एक बार सवाल दोहराइए। के भीतर आप एजेंसियों को जाते हुए देख रहे हैं, फोरेंसिक से जुड़े हुए लोग भी जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि लाल किले के भीतर तो वैसे भी सुरक्षा बड़ी तगड़ी होती है, ऐसे में इनका अंदर जाना असल में किसी शक की वजह से वो देखना चाहते हैं कोई एक्सप्लोसिव अंदर तो नहीं है, या उन्होंने ये भी संभव है कि बहुत सारी एजेंसियां वहां काम कर रही हैं तो उनको सिनर्जी मिल सके, आपस में डेलिब्रेशन हो सके, बातचीत हो सके, इसलिए टेम्पररी ऑफिस भी हो सकता है उन्होंने वहां बनाया हो? नहीं, बिल्कुल देखिए टेम्पररी ऑफिस नहीं है, जांच की जा रही है। बताता हूँ क्यों, तस्वीरों के साथ बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है आप सही कह रहे हैं, सुरक्षा सुरक्षा होती है, लेकिन यहाँ पर जो है 350वां शहीदी दिवस मनाया जाना है, तो ऐसे में इस जो प्रांगण है लाल किले का, यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है, यहाँ पर लेबर होती है, सैकड़ों लेबर यहाँ काम कर रही है, तो ऐसे में उसका फायदा उठाकर प्लांट ना किया गया हो। आप अभी तस्वीर देखेंगे तो जहाँ पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, वहाँ पर जाँच की जा रही है, एक एक कोने को जो है वहां पर छानबीन की जा रही है। तो ये देखने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से अगर वो शख्स बिल्कुल लाल किले के पास में पार्किंग में 3 घंटे तक रह सकता है, क्या और भी इस तरह की कोई यहाँ पर कुछ चीज छिपाने रखी हो, क्योंकि अभी भी जांच चल रही है। सीयूडी की टीम को आपने देखा, उसी तरीके से तमाम जांच एजेंसी जो प्रीमियर एजेंसी से देश की, वो इस वक्त जांच कर रही है। और आप ये प्रांगण से थोड़ी पास में दिखाते हैं घटना कहां पर घटी है, ताकि दर्शक हमारे समझ पाए। अब निशान से कौन जरा जूम करे, सामने जो अब जो वहां पर पर्दा लगा हुआ है, जो कि इस
साजिश को बेनकाब करने के लिए, उससे पर्दा हटाने के लिए लगाए गए हैं। उसके अंदर भी आप देखें, घेरे के अंदर जनशान जूम करके दिखाइए, वहां पर भी जांच चल रही है और वहां कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और ये देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जहां पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं वहां और इस घटना स्थल पे ज्यादा से ज्यादा 250 मीटर का ही अंतर है। तो ऐसे में कोई कोताही ना रह जाए, इसको लेकर के तमाम इलाके 1 किलोमीटर की जो रेडियस है उसको पूरी तरीके से छाना जा रहा है, एक एक जगह चेक किया जा रहा है। और जिस तरीके से गौरव भी बता रहे थे कि पहले मार्केट को चेक किया गया, अब जो है जो जांच एजेंसीज हैं वो घटना स्थल के अलावा लाल किले की तरफ बढ़ी हैं। तो उसमें जो है लाल किले की जो प्राचीर जहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं वहां भी तलाशी की गई है। लाइव विजुअल हमने आपको दिखाया किस तरीके से एफएसएल की टीम है वहां पर पहुंची है। और सामने देखिए जो ये सफेद पर्दे लगे हुए हैं 20 फीट के करीबन की हाइट है, इसके अंदर पूरी जो जांच का दायरा है वो सिमटा हुआ है और डॉट्स को जोड़ा जा रहा है कि किस तरीके से इसको विस्फोटक को लाया गया। डॉक्टर उमर के बारे में जो ये भी थ्योरी चल रही है कि जब उसके अन्य जो साथी हैं उनके यहाँ ठिकाने पर रेड पड़ी, क्योंकि इस गाड़ी का ये बताया जा रहा है कि लॉजिस्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था विस्फोटक को लाने, तो उस विस्फोट को वहां ना ले जाकर के, क्योंकि भागता हुआ छिप रहा था, तो ऐसे में हड़बड़ाहट में वो लाल किले की तरफ बढ़ा। क्योंकि जिस तरीके से 2019 में हमने देखा था पुलवामा में, जहां पर देखते हुए दिनेश आप क्योंकि घटनास्थल पर भी गए हैं जहां पर ब्लास्ट हुआ है,